हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन कैसे बिहेव किया और हम कौन कौन से पॉइंट्स पे हम ट्रेड ले सकते थे। एक बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो हमारे लिए बन गया था और हमारे लिए हम कब कब ट्रेड ले सकते थे, आज हम ये सारा देखेंगे। तो ये एलटीपी कैलकुलेटर है और ये मैं हिस्टोरिकल डेटा पे जा चुका हूँ और ये मैंने 21 तारीख यानी थर्सडे के दिन मैं 9:15 बजे के करीब में ये प्ले करता हूँ। और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 22,000 पे, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। 22,000 से 22,200 पे आया है। और ये जो है वॉल्यूम इट इज़ जस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप एट 72%। अब ये वापस यहाँ पर 92% हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप। 22,000 से 20,200 पे वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया ये। तो ये धीरे धीरे जो है ये परसेंटेज हमारा कम हो रहा है। तो सुबह हम 9:15 से 9:30 तक हम बस ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पर हमारी वैल्यूज़ वगैरह कहाँ पर है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली हम 9:45 के करीब जाएंगे, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही हमारा स्ट्रांग हो जाता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा दोनों ही स्ट्रांग हो जाता है 22,000 पे। तो हम इस टाइम पे हम अप्रॉक्सीमेटली 9:30 9:45 के करीब हम अपना 4 मैजिकल लाइंस खींच लेंगे। तो ये मैंने लाइंस अपनी खींच ली हैं। ये जो है ये हमारा न्यू ई यू आर है 2280 पे। ये हमारा ई यू आर +1 है, ये हमारा ई यू आर -1 है, ये हमारा हमारा ये ई ओ एस और हमारा ई ओ एस -1। अब ई ओ आर और ई ओ आर +1 क्या होता है? ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो 22,000 पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैं इस वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं 9:30 के करीब जाऊं तो ये मेरे को यहाँ पर अपना एक वैल्यू यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये मेरा ई ओ आर है। अभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो जो भी वैल्यू हमको यहाँ पर नज़र आएगी वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। तो ये मेरा ई ओ एस और ई ओ आर बन जाएगा। ई ओ एस -1 क्या होता है यहाँ पर? इसकी वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे, ये ई ओ एस -1 हो जाएगा, और अगर आप इसकी वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, ई ओ आर +1 हो जाएगा। तो हमारी 4 मैजिकल लाइंस हम खींच लेंगे। ये दिस वुड बी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये ई ओ आर +1, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये 4 लाइंस यहाँ पे खींच ली हैं। तो अभी हम सुबह के टाइम देखते हैं कि सुबह के 9:30 पे हम हमारी जो वैल्यू है 22,017 पे आ रही है। और 22,017 पे जो हमारी वैल्यू है, ये जो 9:30 है, 9:30 पे हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पर थी। तो यहाँ पर एक ट्रेड लेना बन सकता है। मैंने यहाँ पर ई आर -1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ये शिफ्ट हो चुका है। ये करीब 12 12:30 के करीब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था, बट दिस वाज द ई ओ आर एट दैट टाइम 22:35, ये हमारा ई ओ आर था। तो यहाँ पर हमारा ई ओ आर था, यहाँ पर हमारा ई ओ आर +1 था, यहाँ पर हमारा ई ओ आर +2 था, ये हमारा ई ओ एस था और ई ओ एस -1। तो अभी के लिए हम 9:30 बजे के करीब हम मानते हैं कि हमारा ये ई ओ आर है। तो 9:30 के करीब मार्केट यहाँ पर थी, तो यहाँ से नीचे आई है, बट यहाँ पे पूरा वैल्यू टच नहीं हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 9:45 के करीब यहाँ पे हमारी ई ओ एस पे टच हुई है वॉल्यूम। तो अगर मैं 9:45 या 9:50 पे मैं देखता हूँ, 9:50 में मैं देखता हूँ कि मेरी जो हमारी निफ्टी है वो कहाँ पर है। 9:50 पे हम जो निफ्टी है इट इज़ एट 22,000। और 22,000 पे जो है ये करीब यहाँ पर थी। इसको इनफैक्ट मैं ये 1 मिनट पे कर देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पूरी इन्हीं लाइंस के बीच में ही मार्केट चली है। तो मैं यहाँ पर 9:50 के करीब देखता हूँ, हमारा 9:40,
ये हमारे 950 पे हमारी कहीं पर यहाँ पर थी कैंडल, ये 21,992, मतलब हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे थी मार्केट, और यहीं से ही मार्केट ऊपर गई है। तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दी थी। तो बेसिकली दिस इज a scenario of in Chartafaki, it is a scenario of number one where support is strong and resistance is strong. अगर support strong है, resistance strong है, तो हमको कुछ नहीं करना। जैसे ही support पे market आती है हम call buy करेंगे, और जैसे ही resistance पे आती है market हम put buy करेंगे। यानी अगर जैसे ही market यहाँ पर कहीं पर आती है तो हम यहाँ से हम call buy करेंगे, और यहाँ पे कहीं आती है तो हम put buy करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया। अप्रॉक्सीमेटली 950 के करीब हमारी मार्केट यहाँ पर आ गई थी एक्सटेंशन और सपोर्ट पे। यहाँ पर हमने कॉल बाय किया और मार्केट यहाँ पर गई। हमने यहाँ पर पुट, जो हमने कॉल बाय किया था, यहाँ पे हमने पुट को, कॉल को स्क्वेयर ऑफ कर दिया था। अब ये जो था ये हमारा EOR+1 पर चला गया था। यहाँ पर मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 10-15, तो 10-15 पे हम मार्केट देखते हैं कहाँ पर थी ये। तो 10-15 पे भी मार्केट जो थी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग था। तो 10-15 पे हमारा जो सपोर्ट था वो स्ट्रॉन्ग था, बट रेजिस्टेंस जो था वो वीक टुवर्ड्स टॉप था। सो हमारा जो 22,200 पे 75.67, यहाँ पर हमारा ये कहीं ना कहीं मूव हो रहा है। तो हमारा 1,85,000 यहाँ पर वॉल्यूम है, 1,38,000 यहाँ पर वॉल्यूम है, और 1,40,000। सो 22,100 और 22,200 यहाँ पर वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की साइड पे बात करूँ तो यहाँ पे दूर दूर तक वॉल्यूम नहीं है। जो मैक्सिमम वॉल्यूम है इसके बाद वो है 21,800, जो कि 50% पे है ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर जो है 186, 140, 142 बहुत पास पास है। तो मेरे को नज़र आ रहा है कि पहले मार्केट सिनेरियो था कि जहाँ सपोर्ट स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। अब सिनेरियो मार्केट का बदल गया है। सपोर्ट तो स्ट्रांग ही है, बट रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब मार्केट जो है वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10-15 के करीब मार्केट यहाँ पर था। 10-15 के करीब मार्केट अपना EOR पे आया था, और ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि जो सपोर्ट है ये इसको यहाँ पर नीचे दबा कर रखा हुआ, और ये पूरी तरीके से 100% नहीं हुआ है। जैसे जैसे ये 100% होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगी मार्केट। तो मार्केट इसी रेंज में घूमती रही, यहीं पर ही घूमती रही मार्केट। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे के करीब मार्केट ने अपना फिर से अपने कुछ सिनेरियोज चेंज करे। तो हम 11:15 के करीब देखते हैं हमारी मार्केट कहाँ पर है। तो 11:15 के करीब मार्केट जो है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 75% से 84% बढ़ गया है। 20,000 था पहले, अभी भी स्ट्रांग है, और 22,200 पे ये वीक टुवर्ड्स टॉप था। लेकिन 22,100 पे अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, यानी 200 को छोड़कर अब 100 पे हो गया है। तो इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गई, क्योंकि जो हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ से होकर यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, यानी मार्केट 22,100 पे जाएगी। तो यहाँ पर इट वाज अ रिस्की ट्रेड टू बाय टू अ पुट। तो 2280 या 22,100 पे अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम गई, यहाँ पर एक रिस्की था। तो हमने यहाँ पर ये न्यू EOR लिख दिया है। यहाँ पर मार्केट जा सकती थी, अगर हम यहाँ पर पुट ले सकते थे, इट वुड हैव बीन अ रिस्की पुट। बट यहाँ पर मार्केट जा सकती थी, तो यहाँ पर एक पुट खरीदने का चांस था, और यहाँ पर हम एवरेज कर सकते थे। बट मार्केट जो थी यहीं से ही रिवर्सल कर गई। ये 85% थी, और यहीं पर ही रिवर्सल कर गई मार्केट। तो हम 12:15 के करीब चलते हैं। 12:15 के करीब जो थी मार्केट, 12:15 के करीब जो थी मार्केट अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है 87.26। तो ये पूरी तरीके से 1 घंटे के बाद भी ये पूरा 100% नहीं हो रही है। तो जब ये 100% हो जाती है तो ये 22,150 के रेजिस्टेंस तक जा सकती थी। लेकिन अगर ये 8700 के नीचे ही है तो ये 2250 पे ही ये कहीं पर अपना टॉप लगाएगी। अगेन मैं बोलता हूँ, अगर ये 100% पे चले जाती, 22,100 पे, यहाँ पे 100% हो जाता, तो मार्केट के चांस 22,150 तक जाने के थे। लेकिन अगर ये 100% नहीं गई है तो तो इसका एक डाइवर्जन नीचे, यानी 2250 पे मार्केट अपना टॉप लगाती, और यही हुआ। मार्केट ने 2250 के करीब ही अपने रेंज बाउंड करती रही, अप्रॉक्सीमेटली 11:30-12 के करीब, और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आई है। तो मार्केट एकदम यहाँ पर नीचे आई है, तो यहाँ पर एक हमारे लिए पुट का अच्छा ऑप्शन था। यहाँ पर हम बेच सकते थे पुट को, लेकिन हम यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट और नीचे गई, तो ये अप्रॉक्सीमेटली
12:15 के करीब हम देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12:15 के करीब मार्केट जो थी अपने यहाँ पर थी, मार्केट जो थी अपने EOS-1 पर थी, यानी मार्केट में जो हमने सुबह लाइंस खींची थी वो एग्जैक्टली यहीं पर आ गई थी। तो दिस वॉज अ परफेक्ट टाइम टू बाय अ कॉल। क्यों परफेक्ट टाइम था कॉल बाय करने का? क्योंकि सपोर्ट हमारा यहाँ पे स्ट्रांग है, मार्केट यहाँ तक जा चुकी है 21,950 US-1, और मार्केट का वॉल्यूम जो है वो सारा का सारा यहाँ पर है 22,100 तक। तो ये एक परफेक्ट टाइम था हमारा कॉल बाय करने का। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और यहीं पर ही टच होकर हमारे EOR पे टच होकर इसी रेंज बाउंड में ही मार्केट रही, यहीं पर ही हमारी मार्केट रही कहीं ना कहीं। तो जस्ट टू समराइज, मार्केट स्टार्ट हुई वीक टुवर्ड्स टॉप, पहले 22,000 पे सपोर्ट तो हमारा स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस वाज वीक टुवर्ड्स टॉप एट 22,100, 22,200। वापस ये 9:30 पौने 10 के करीब मार्केट्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जगह स्ट्रांग हो गया। जब ये दोनों जगह स्ट्रांग हो जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी फर्स्ट सिनेरियो पे हम ट्रेड करेंगे, यानी जब सपोर्ट पे आएगी हम कॉल बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे आएगी तो हम पुट बाय करेंगे। मार्केट ने अपना सिनेरियो चेंज किया अप्रॉक्सीमेटली 10 सवा 10 बजे, वेयर मार्केट वाज मूविंग टुवर्ड्स वीक टुवर्ड्स टॉप, बट वो परसेंटेज होल्ड नहीं कर पाई और मार्केट एकदम से ही नीचे गिर गई। जहां पर मार्केट गिरी जहां पर मार्केट गिरी 12 सवा 12, तो दैट वाज द परफेक्ट टाइम टू बाय अ ट्रेड ऑफ कॉल, जहां पे हम कॉल बाय कर सकते थे, और मार्केट यहीं से ही ऊपर आई थी। तो यहाँ पे मैंने कल अप्रॉक्सीमेटली एक लॉट पे 2,000 रुपये का फ़ायदा किया था, और मैंने एक ही बार ट्रेड लगाया था, और मैंने बस थोड़ा सा वेट किया था, और मार्केट जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे वही लेवल्स पे ही मार्केट ने ट्रेड किया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, अगर ना समझ आया तो प्लीज़ दोबारा देखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।